Hey everyone, welcome to Botany Insider. कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द जीपीसीआर प्रोटीन्स, राइट, द एंटायर रिसेप्टर पार्ट की कैसे वो फंक्शन करता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आज हम IP3 डैक पाथवे के बारे में स्टडी करेंगे, अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ सेल सिग्नलिंग. और अगर हम CSIR के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें तो काफी बार IP3 डैक पाथवे से भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, राइट. सो हमने डिस्कस किया था कि GPCR के अंदर मेन सेगमेंट क्या होता है, दैट इट्स अ ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर, राइट. ये 7 टाइम स्पैन करता है बाइलेयर को. इन एडिशन टू दैट हमने स्टडी किया था कि डिपेंडिंग अपॉन द लिगेंड्स वी हैव डिफरेंसेस इन द फंक्शनैलिटी. इन एडिशन टू दैट ऑल्सो रिमेंबर, जब IP3 डैक पाथवे आएगा हमारे पास N और C सेम, N टर्मिनल C टर्मिनल के वहां पर हमारे पास जो भी जी प्रोटीन होता है, जी प्रोटीन आकर यहाँ पर अटैच करेगा. अल्फा बीटा और गामा सब यूनिट होंगी. जी अल्फा सब यूनिट एक्टिवेट होगी जब हम GPCR के बारे में बात करते हैं. द जी अल्फा सब यूनिट गेट्स एक्टिवेटेड, जिसकी वजह से हमारे पास PIP2 एक प्रोटीन होता है. लाइक लुक इनटू दिस फिगर यहाँ पर. Yeah, look over here. So this is from my own notes. Right. So IP3 stands for inositol 1,4,5 triphosphate. जैसे ही हमारा लिगेंड आकर बाइंड करेगा, हमारा जी अल्फा सबयूनिट एक्टिवेट होगा, बीटा गामा विल रिमेन इनएक्टिवेटेड, मतलब वो वहीं पर रह जाएंगे और अल्फा सबयूनिट विल मूव फॉरवर्ड, राइट. सो अल्फा सबयूनिट इंटरैक्ट विद द PLC बीटा. अब PLC बीटा जो है ये एक एंजाइम होता है जो कैटलाइज करता है PIP2. What is PIP2? PIP2 stands for phosphatidyl inositol diphosphate. ये एक फॉस्फोलिपिड होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, राइट. सो PIP जो है वो ब्रेक करेगा IP3 और DAG डाई एसाइल ग्लिसरॉल के अंदर. IP3 स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन पे जाके अटैच करेगा, जिसकी वजह से कैल्शियम 2+ आयन चैनल्स एक्टिवेट करेंगे. कैल्शियम 2+ आयन चैनल्स बाइंड करेगा केलमोडुलिन से. केलमोडुलिन से बाइंड करने के बाद वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे जाएगा. PKC एक्टिवेट होगा, प्रोटीन काइनेज C. हमारे GPCR में PKA एक्टिवेट हुआ था, यहाँ पर PKC एक्टिवेट होगा. सेम वो न्यूक्लियस में जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर टर्न ऑन होंगे और हमारा रिस्पॉन्स शो होगा, राइट. एग्जाम के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स पे से क्वेश्चन आ सकता है. पहला पॉइंट कि जी प्रोटीन का अल्फा सब यूनिट किससे इंटरैक्ट करता है, उसके बाद कौन से ऑर्गेनेली की तरफ हमारा IP3 मूव करता है, इट इज योर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. देन कौन सा एंजाइम जो है वो कैटलाइज करता है PIP2 को ब्रेकेज करने में, सो इट इज PLC बीटा. उसके बाद क्वेश्चन आता है कि क्यों DAG, लाइक दोनों में से IP3 और डैक के अंदर से कौन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास रहता है, कौन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से दूसरी तरफ ट्रैवल करता है. बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट. सो रिमेंबर अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग. यहाँ पर CAM केलमोडुलिन का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है. केलमोडुलिन होता क्या है? ये एक कैल्शियम आयन कैरियर होता है, राइट. सो इट्स अ स्मॉल प्रोटीन कंसिस्टिंग ऑफ 148 अमाइनो एसिड्स, राइट, जो दो ग्लोबुलर डोमेन्स में अटैच्ड होते हैं. लाइक look into this particular structure. So this is how it looks like. Kelmodulin जैसे ही कैल्शियम आके बाइंड करेगा, एक केलमोडुलिन से 4 कैल्शियम आयन चैनल कैल्शियम आयंस बाइंड करते हैं. इस बेस के ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं. सो रिमेंबर, एक CAM से 4 कैल्शियम आयंस बाइंड करेंगे, right. Based upon this we have this question as well. So localized increase in the cytosolic level of free calcium 2+ वो बहुत critical होता है as a secondary messenger, right. Kelmodulin, which is a small cytosolic protein, it mediates many of the cellular effects of calcium 2+. Question में पूछा है कौन सा information is not correct for the Ca2+ Kelmodulin interaction, right. So अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें, इट सेज ईच केलमोडुलिन मॉलिक्यूल बाइंड्स टू 6 Ca2+. नो, इट बाइंड्स टू
4 कैल्शियम आयंस, नॉट 6। सो पहला ही ऑप्शन गलत है, जो हमारा करेक्ट आंसर है। राइट, CSIR के अंदर आंसर मार्किंग इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। अगर हमने ढंग से कॉन्सेप्ट को स्टडी किया है और अगर हम स्मार्ट अप्रोच को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। राइट, सो ये एक रिवीजन सेगमेंट था अबाउट द IP3 डैग पाथवे। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल। आपको कोई भी और डाउट आता है, यू कैन आस्क अस इन द कमेंट सेक्शंस, वील हेल्प यू आउट। हमारा जून 2025 का कोर्स ऑनगोइंग है। एनीवन हु इज इंटरेस्टेड, हमारे पास रेंज ऑफ कोर्सेज अवेलेबल है। सो एनीवन हु इज इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ द कोर्स, आप हमारा ऐप डाउनलोड करके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। राइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक, टेक केयर एवरीवन।